गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की संस्कृत की क्लास में हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः अर्थात पांचवा पाठ या अध्याय, जिसका नाम है गौ सेवा। गौ सेवा से आशय है गायों की सेवा। इस पाठ में हमें अपादान कारक के विषय में बताया गया है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अपादान कारक, जिसमें अलग होने या पृथक होने का भाव मालूम होता है, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। अर्थात जैसे हम उदाहरण बोलें कि वृक्षात फलानि पतन्ति, यानी वृक्ष से फल गिरते हैं। तो गिरते हैं मतलब अलग होते हैं, तो वो होगा अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। अस्माकं भारतवर्षे प्राचीनकालात् एव गौसेवायाः गोपालनस्य च अतिमहत्त्वं वर्तते। अस्माकं का अर्थ होता है हमारे। भारतवर्ष में प्राचीन कालात का अर्थ होता है प्राचीन काल से अर्थात पुराने समय से। गौ सेवायाः गायों की सेवा और गौ पालन से गायों को पालने का अति बहुत अधिक महत्व वर्तते है। हमारे भारत देश में प्राचीन काल से गायों की सेवा और गायों को पालने का बहुत अधिक महत्व है। गौः अस्माकं देशस्य सर्वश्रेष्ठतः पशु अस्ति। गौ अर्थात गाय, अस्माकं का अर्थ होता है हमारे, देश की, देशस्य का अर्थ होता है देश की, सर्वश्रेष्ठता यानी सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी, पशु जिसको हम बोलते हैं जानवर है। गाय हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ पशु है या गाय हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ जानवर है। सः वनेषु चरति। सः यानी वह किसको बोला गया है? गाय के लिए। वनेषु का अर्थ होता है वनों में, चरती है। घासम बुसम च खादति। घासम का अर्थ होता है घास, बुसम का अर्थ होता है भूसा, भी खाती है। वह वनों में चरती है, घास और भूसा भी खाती है। गौ असभ्यम दुग्धम ददाति। गौ अर्थात गाय, असभ्यम यानी हम सबको, दुग्धम दूध, ददाती देती है। गाय हम सबको दूध देती है। गौ दुग्धम शुद्धम स्वास्थ्यकरम च भवति। गौ दुग्धम अर्थात गाय का दूध, शुद्ध यानी बहुत अच्छा, शुद्ध, स्वास्थ्यकरम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो, स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो गाय का दूध शुद्ध होता है और स्वास्थ्यवर्धक अर्थात स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। गौ दुग्धेन घृतम तक्रम च जायते। गौ दुग्धेन का अर्थ होता है गाय के दूध से, घृतम का अर्थ होता है घी, तक्रम का अर्थ होता है मठा, बनाया जाता है। गाय के दूध से घी और मठा बनाया जाता है। गौघृतम च अतीव पवित्रम भवति। गौघृतम का अर्थ होता है गाय का घी, बहुत अधिक पवित्र होता है, अर्थात शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तस्य च देव पूजा दिशु उपयोगो भवति। तस्य यानी इसलिए उसका प्रयोग, किसका प्रयोग? गाय के घी का प्रयोग देव पूजा के लिए अर्थात देवताओं की पूजा करने के लिए उपयोगी होता है। गौतक्रम अपि स्वास्थ्यकरम भवति। गौतक्रम अर्थात गाय के दूध से बना हुआ मठा, अपि यानी भी, स्वास्थ्यकरम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। या हम ये कह सकते हैं कि गाय के दूध से बना मठा भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक या स्वास्थ्यवर्धक होता है। भारतवर्षे गौ मातृवत्
पूज्या भवति। भारतवर्ष में गायों को मातृवत का अर्थ होता है माता के समान। पूज्या, पूजा भवति यानी पूजा जाता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ हुआ भारतवर्ष में गाय को माँ के समान अर्थात माता के समान पूजा जाता है या उसकी पूजा की जाती है। यथा माता दुग्धा दिनानेन अस्मान पाल्यति। और ये माता कौन, किसके लिए कहा गया यहाँ पे, गाय के लिए। तो बताया है कि ये माता हमें दुग्धा दिनानेन दूध दे करके अस्मान हमें पालती है। पाल्यति यानी पालती है। तो ये गाय रूपी माता अपना दूध दे करके हम सबको पालती है। तथैव गौ अपि दुग्ध घृतादिनेन अस्मान पाल्यति। और गाय अपने दूध और घी को दे करके हमें पालती है। दुग्ध यानी दूध, घृता यानी घी और दिनानेन यानी दे करके। तो गाय रूपी जो माता है वो अपना दूध और घी दे करके हमें पालती है। अतः गौ सर्वभूतानां मातेव सेव्या भवति। अतः गाय को सभी लोग माता, सर्वभूताना यानी सभी लोग, मातेव का अर्थ होता है माता के समान मानकर सेव्या सेवा करते हैं। इसलिए सभी लोग गाय को माता के समान मान करके उसकी सेवा करते हैं और उसको अच्छे से रखते हैं। भारतवासिनः जनः आदरेण गोपालनम कुर्वन्ति। भारतवासिना का अर्थ होता है भारत में रहने वाले या भारत में वास करने वाले, जिनको हम बोलते हैं निवासी यानी भारत के वासी। तो भारतवासिना भारत के वासी, जनः का अर्थ होता है लोग, आदरेण आदर के साथ, गोपालनम गायों को पालने का काम करते हैं। भारत के वासी अर्थात सभी भारतीय लोग आदर के साथ गायों को पालने का कार्य करते हैं। गौ चा भारतवासिना बहु उपकारम करोति। गौ अर्थात गाय हम सब भारतवासिना अर्थात भारतवासियों के ऊपर बहु उपकारम बहुत सारे उपकार, करोति का अर्थ होता है करती है। गाय हम सब भारतवासियों के ऊपर बहुत सारे उपकार करती है। अब हम देखेंगे कि गाय कौन कौन से उपकार हम सबके ऊपर करती है। गौवत्सः एव ऋषवा भवन्ति। गौवत्सा गाय का वत्स यानी बेटा। तो गाय का जो वत्स है वो बड़ा होकर के क्या बनता है, वृषवा। वृषवा कहते हैं बैल को। तो गाय का बेटा बड़ा होकर के वृषवा यानी बैल बनता है। वृषवा एव कृषि कर्मणि भारतवासिना सहायतां कुर्वन्ति। बैल कृषि के कार्यों में, कृषि कर्मणि का अर्थ होता है कृषि के कार्यों में भारतवासियों की सहायता करता है। बैल कैसे सहायता करता है, ते हलेन क्षेत्राणि कृषन्ति। ते यानी वह यहाँ बोला गया है बैल के लिए। ते हलेन, हलेन हल के द्वारा, आप सब ने हल देखा, आप सबको पता है हल क्या होता है। तो वह हल के द्वारा, क्षेत्राणि का अर्थ होता है खेतों में, कृषन्ति कृषि का कार्य करता है अर्थात जोतता है। आप सबने देखा है कि बैल हल के साथ खेतों को जोतता है। तो यहाँ वही बताया है कि जो बैल है वो कृषि के कार्यों में भारतवासियों की सहायता करता है और वह बैल क्या करता है, और क्या करता है, वो हल के द्वारा खेतों को जोतता है। शकटानी वहंती। शकटानी का अर्थ होता है गाड़ियाँ। वहंती का अर्थ होता है वहन करना या चलाना। तो जो बैल है वो गाड़ियों को भी चलाता है। आप सब ने बैल के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी को देखा होगा, जिसे हम सब कहते हैं बैलगाड़ी। तो गाड़ियों को भी बैल चलाता है। कुपातम जलम च कृषन्ति। कुपात का अर्थ होता है कुआं, जलम का अर्थ होता है पानी,
कृषन्ति का अर्थ होता है कृषि। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कुओं से जल निकाल करके कृषि के कार्य में भी बैल हमारी मदद करता है। बैल के गले में रस्सी बांध दी जाती है और वो उसके दूसरे सिरे में पानी से का बर्तन लगा दिया जाता है, और जब वो चलता है तो वो कुएं से बर्तन ऊपर आता है और वो पानी खेतों में जाता है। तो यहाँ पे वही बताया है कि वो कुएं से जल निकाल करके भी कृषि के कार्यों में मदद करता है। गौ यानी गाय। गौमयम अप्यतीव उपयोगी वर्तते। गौ का अर्थ होता है गाय, गौमयम का अर्थ होता है गोबर। अप्यतीव हम सब के लिए बहुत अधिक। क्या होता है? उपयोगी वर्तते, उपयोगी है, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाय का जो गोबर है वो हम सब के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। कैसे होता है? गौमयेन उपलानी निर्मीयन्ते। गौमयेन अर्थात गाय के गोबर से। उपलानी, उपलानी का अर्थ होता है कंडे। आप सबको कंडे पता है, तो उपलानी का अर्थ होता है कंडे। निर्मयन्ती, निर्मयन्ती का अर्थ होता है निर्मित करना या बनाना। तो गाय के गोबर से कंडे बनाए जाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि गाय के गोबर से कंडों का निर्माण किया जाता है। उपलानाम ईंधनम स्थाने प्रयोगो भवति। उपलानाम अर्थात कंडों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ईंधन स्थाने, ईंधन के जगह पे। जैसे बहुतों के घर में गैस है, लेकिन बहुतों के घर में कोयला जलता है, किसी के घर में लकड़ी, तो किसी के घर में कंडे जला करके खाना बनाया जाता है। तो कंडे क्या होते हैं? ईंधन का काम करते हैं। उसमें आग लगती है और वो उसमें हम खाना बना सकते हैं। तो उपलों का जो प्रयोग है वो हम ईंधन के स्थान पर भी कर सकते हैं। गौमयेन चा क्षेत्राणाम उर्वरा शक्ति वर्धते। गाय का गोबर, गोमयेन अर्थात गाय का गोबर, क्षेत्राणाम, क्षेत्राणाम अर्थात खेतों में, उर्वरा शक्ति, उर्वरा शक्ति अर्थात उपजाऊ शक्ति। जब हम खेत में कुछ लगाते हैं तो उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के भी ये काम में आता है। उपजाऊ शक्ति कैसे बढ़ती है इसकी? जब हम खेत में गोबर डालेंगे तो वो जैसे हमारे लिए ज़रूरी होता है खाना, ठीक वैसे ही खेतों का जो खाना है वो खाद होती है, और गोबर की खाद बहुत अच्छी होती है खेतों के लिए, और जब उसमें फसल लगती है तो बहुत अच्छी फसल होती है। तो जब खेतों में अच्छी उर्वरा शक्ति होगी, अच्छी खाद होगी, तभी हमें अच्छी फसल प्राप्त होगी। इसीलिए हमें यहाँ बताया है कि गायों का जो गोबर है वो खेतों की उर्वरा शक्ति अर्थात उसकी उपजाऊ शक्ति को भी वर्ध्यते यानी बढ़ाती है। उपजाऊ शक्ति को गोबर की खाद क्या करती है? बढ़ाती है। उसमें जो भी फसल लगेगी वो बहुत अच्छी लगेगी। अतएव प्राचीन कालादेव गौः अस्माकं कृते पूज्या अस्ति। अतएव यानी इसलिए प्राचीन काल में गौ अर्थात गायों को हम सब कैसे पूजते थे? देवताओं के रूप में उसकी पूजा की जाती थी। गाय को प्राचीन काल में देवता का स्थान मिला हुआ था, तो प्राचीन काल में गायों की पूजा देवताओं के समान की जाती थी। तो इस पाठ में हमने पढ़ा अपादान कारक कि गाय से हमें क्या क्या मिलता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसका का नंबर पे जो प्रश्न दिया है वो है, गौः असभ्यम किम ददाति। गाय हमें क्या देती है? किम का अर्थ होता है क्या, ददाती का अर्थ होता है देती है। गाय हमें क्या देती है? इसका उत्तर है, गौः असभ्यम दुग्धम ददाति। दुग्धम का अर्थ होता है दूध, तो उत्तर हुआ गाय हम सबको दूध देती है। संस्कृत में हम क्या लिखेंगे? गौ असभ्यम दुग्धम ददाति। प्रश्न नंबर खा, गौ दुग्धेन किम जायते।
गौ के दूध से अर्थात गाय के दूध से क्या बनाया जाता है? तो इसका उत्तर है गौ दुग्धेन घृतम तक्रम च जायते। गाय के दूध से घी और मठा बनाया जाता है। गौ दुग्धेन घृतम तक्रम च जायते। प्रश्न नंबर गा भारतवर्षे गौ मातृवत् पूज्या किमर्थ भवति। भारतवर्ष में गाय की माता के समान पूजा क्यों की जाती है? किमर्थ का अर्थ होता है क्योंकि, भवति का अर्थ होता है जाती है। इसका उत्तर है भारतवर्षे गौ मातृवत् पूज्या भवति। भारतवर्ष में गाय को माता के समान पूजा जाता है। अब क्यों पूजा जाता है? यथा गौ दुग्धा दिनेन अस्मान पालयति। क्योंकि यथा का अर्थ होता है क्योंकि गाय, गौ का अर्थ है गाय, दूध, दुग्धा दिनेन दूध दे करके, अस्मान हम सबको, पालयति का अर्थ होता है पालती है। गाय अपना दूध देकर हम सबको पालती है। इसका उत्तर हुआ भारतवर्षे गौ मातृवत् पूज्या भवति यथा गौ दुग्धा दिनेन अस्मान पालयति। प्रश्न नंबर घ में है वृषभः किं कुर्वन्ति। वृषभ अर्थात बैल क्या करता है? बैल क्या करता है? वृषभः एव कृषि कर्मणि भारतवासिनां सहायतां कुर्वन्ति। बैल कृषि के कार्यों में भारतवासियों की सहायता करता है। सहायता वो बहुत चीज़ों में करता है, लेकिन हमें यहाँ पे सबसे अहम चीज़ बतानी थी, तो वो है कृषि कार्य। तो वृषभः एव कृषि कर्मणि भारतवासिना सहायतां कुर्वन्ति। बैल कृषि के कार्यों में भारतवासियों की सहायता करता है। प्रश्न नंबर ळ में है गोमयेन कानि निर्मीयन्ते। गोमयेन अर्थात गाय के गोबर से, कानि क्या, निर्मीयन्ते निर्माण किया जाता है या बनाया जाता है। तो गाय के गोबर से क्या बनाया जाता है? इसका उत्तर है गोमयेन उपलानि निर्मीयन्ते। गाय के गोबर से उपलानी, उपलानी अर्थात कंडे, निर्मीयन्ते बनाए जाते हैं या निर्माण किए जाते हैं। गोमयेन उपलानि निर्मीयन्ते, गाय के गोबर से उपले अर्थात कंडे बनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर हमें 5 शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों का हमें संधि विच्छेद करना है। पहला है अतीव। अतीव का संधि विच्छेद होता है अति प्लस इव। प्लस अर्थात हम यहाँ पे प्लस का निशान लगाते, जब हम किसी शब्द को तोड़ते हैं तो उसके बीच में हम प्लस का निशान लगाते हैं। अति प्लस इव, अतीव। दूसरा शब्द है तथैव। तथा प्लस एव, तथैव। तीसरा शब्द है अप्यातीव। ये 3 शब्दों में टूट करके इसका संधि विच्छेद होगा। इसमें पहला शब्द आएगा अपि प्लस अति प्लस इव, अप्यातीव। अपि प्लस अति प्लस इव, अप्यातीव। चौथा शब्द है बहुपकारम। बहुपकारम, इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो आएगा बहु प्लस उपकारम, बहु प्लस उपकारम। पांचवा और अंतिम शब्द है पूजा दिशु। इसका संधि विच्छेद करने पे आएगा पूजा प्लस आदिशु, पूजा दिशु, पूजा प्लस आदिशु। प्रश्न तीसरा,
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमें उचित शब्दों के द्वारा खाली जगहों को भरना है। पहला है गौः खालिस्थान सर्वश्रेष्ठतः पशुः अस्ति। गाय खालिस्थान सर्वश्रेष्ठ पशु है। यहाँ पर आएगा अस्माकं देशस्य, अर्थात हमारे देश की। लाल कलर से जो शब्द भरे गए हैं वो खालिस्थान में आने वाले उचित शब्द हैं। तो पहले खालिस्थान में जो शब्द आया वो आया अस्माकं देशस्य। दूसरा है खालिस्थान घृतं तक्रं च जायते। खालिस्थान से घी और मठा बनाया जाता है। यहाँ पे जो उचित शब्द आएगा वो आएगा गौ दुग्धेन, गाय के दूध से। तो यहाँ पे हमने भरा गौ दुग्धेन। तीसरा जो खालिस्थान है वो है भारतवर्षे च गौ खालिस्थान इव पूज्या भवति। भारतवर्ष में गायों को खालिस्थान के समान पूजा जाता है। किसके समान पूजा जाता है? यहाँ पे जो उचित शब्द आएगा वो आएगा मातृवत। मातृवत अर्थात माता के समान। चौथा खालिस्थान है भारतवासिनः आदरेण खालिस्थान कुर्वन्ति। भारतवासी आदर के साथ खालिस्थान करते हैं। यहाँ पे जो उचित शब्द आएगा वो है गोपालनम। गोपालनम का अर्थ होता है गायों को पालने या गायों को पालने का कार्य करना। तो भारतवासी आदर के साथ गायों को पालन का या गायों को पालने का कार्य करते हैं। अंतिम खालिस्थान है गौमयेन खालिस्थान निर्मीयन्ते। गाय के गोबर से खालिस्थान निर्मित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं निर्माण किए जाते हैं। तो यहाँ पे खालिस्थान में उचित शब्द आएगा उपलानी। उपलानी का अर्थ होता है कंडे। तो खालिस्थान हुआ गौमयेन उपलानी निर्मीयन्ते। गाय के गोबर से कंडे निर्माण किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, विभक्ति व वचन निर्देश कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं और हमें उनकी विभक्ति बताना है कि वो कौन सी विभक्ति है और कौन से वचन में आएगा, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। पहला शब्द है पशु। पशु पहली विभक्ति है और एक वचन है। दूसरा शब्द है सा। सा का अर्थ होता है वह। ये भी प्रथम विभक्ति है, एक वचन है। तीसरा शब्द है प्राचीन कालात। प्राचीन कालात यानी पुराने समय में। ये भी पहली विभक्ति है अर्थात प्रथमा विभक्ति है और ये बहुवचन में आएगा। चौथा जो शब्द है वो है गौ दुग्धेन, गाय का दूध। चतुर्थी विभक्ति में आएगा और ये इसका वचन जो होगा वो होगा बहुवचन। जनः, अगला शब्द है जनः। जनः का अर्थ होता है लोग, बहुत सारे लोग। ये प्रथमा विभक्ति में आएगा और इसका जो वचन है वो बहुवचन होगा। अंतिम शब्द है आदरेण यानी आदर के साथ। ये तृतीया विभक्ति में आता है और इसका जो वचन है वो एक वचन में होगा। आप सबों को ये 5 और इससे संबंधित अभ्यास समझ में आए होंगे। आपको वीडियो को देखना है, सुनना है और इसके साथ ही इसे समझना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।